वेलकम बैक टू एजुकेशन साइंस सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग एक करंट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ HMPV वायरस, जो कि बहुत तेज़ी से चाइना में स्प्रेड हो रहा है और एक पेंडेमिक का रूप ले रहा है। ये HMPV वायरस है क्या? तो ये एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही। और ये चाइना के नदर्न पार्ट्स में बहुत तेज़ी से इसके पेशेंट्स के नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहलाता है और ये एशियन कंट्रीज़ पर्टिकुलरली चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत तेजी से फैल रहा है। सिम्टम्स की बात करें तो सिमिलर टू कोल्ड होते हैं या निमोनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का सेक्रेशन या एक्यूमुलेशन हो जाता है लार्ज अमाउंट में, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है ना। उसकी सबसे बुरी बात है कि इसकी अब तक कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। हालांकि इसका जो वायरस है वो 2001 में ही डिस्कवर हो गया था, बट इसका कोई वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है ना। ये पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक का रूप ले सकता है जैसे कोरोना वायरस ने लिया था। और अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स की बात करें तो चाहे इंडिया टीवी की बात करें, चाहे फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल्स की बात करें, चाहे एनडीटीवी की, या सारी ही न्यूज़ रिपोर्ट्स में काफ़ी तेज़ी से इसके बारे में लिखा जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ है, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगर हम लोग चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात करें, जो कि चाइना का CDC जो है नेशनल लेवल का बोर्ड है जो डिसीज को कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के काम आता है, तो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ओवरव्यू देखा जाए तो HMPV वायरस जो होता है ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को डैमेज करता है, पर्टिकुलरली म्यूकस सेक्रेशन करके पैसेज को ब्लॉक कर देता है। डिस्कवर 2001 में ही हो गया था एंड ये निमोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। अगर हम लोग सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स खांसी, बुखार और नेसल कंजेशन, नाक में बंद हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। साथ में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स में। अगर हम लोग बात करें जैसे ये जो ब्रोंकाई है तो इसमें म्यूकस का एक्युमुलेशन हो जाता है लार्ज अमाउंट में, कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सीवियर केसेस में इट रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ द पेशेंट। प्रिवेंशन की बात करें तो CDC के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन मेजर्स वर सिमिलर टू दैट ऑफ कोरोना वायरस। तो जैसे कि हम लोग अवॉइड टचिंग या क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि ये पेशेंट जो भी इल पेशेंट होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट से या एयर के थ्रू आपके अंदर ये एंटर कर सकता है वायरस। तो इसके प्रिवेंशन मेजर्स भी सिमिलर टू कोरोना वायरस हैं। तो अपने हाथ को आप धोते रहिए, कप्स और ईटिंग, या कोई भी अगर बाहर से देश से आ रहा है तो उससे प्लीज, पर्टिकुलरली चाइना से, तो उससे आप थोड़ा सा कंटेमिनेशन जोन मेंटेन रखिए, ठीक है। एंड अगर इसमें हमें डरने की बात क्या है, क्योंकि चाइना में अभी हम लोग ने हाल ही में पिछले सालों में देखा था कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक को, और साथ में इंडिया चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब क्लोज बॉर्डर्स लगते हैं। दूसरी बात ये भी है कि चाइना की जो एक तरह से ये हैबिट है कि वो हर चीज़ को छुपाता है। इवन अगर हम लोग अभी भी बात करें तो चाइना के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को नहीं मिली है, या कोई भी हम लोग को पर्टिकुलर नंबर की कितने पेशेंट्स आ रहे हैं या कितने लोग की डेथ हो चुकी है, इसके बारे में कोई ऐसा खुलासा चाइना ने नहीं किया है। साथ में WHO ने भी अब तक कोई भी ऐसा रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जिससे हम लोग को करंट स्टेटस का पता चल सके। ये एक बहुत चिंता का विषय है क्योंकि चाइना में अभी हम लोग ने कोरोना वायरस जैसी बीमारी को देखा था। दूसरी बात ये भी है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है इस वायरस की, तो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। नाउ इस वीडियो को अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तब तक शेयर कीजिए एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।